गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम ग्रामर का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। नाम क्या है? वर्ण एवं वर्णमाला। तो पहले मैं आपको वर्ण बताऊंगी कि वर्ण किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, कोई भी एक अक्षर। तो देखिए यहाँ पे हमने कौन कौन से वर्ण लिए, क है, प, त, च, अ, म, ई एंड ओ। तो वर्ण किसे कहते हैं? अक्षर को। कोई भी एक अक्षर हो इसे वर्ण बोलते हैं। वर्ण का अर्थ होता है कोई भी एक अक्षर। वर्णमाला, वर्ण आपको समझ में आ गया। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर होता है, और वर्णमाला बोले तो अक्षरों की एक माला। जैसे माला में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं ना, अगर एक है तो उसे फूल बोलते हैं, और बहुत सारे फ्लावर्स की को एक धागे में बांध देंगे तो क्या बन जाएगी? माला बन जाएगी। तो ऐसे ये तो वर्ण थे, अभी ये है वर्णमाला। तो वर्णों को हमने जोड़ा है और उसकी एक माला बन गई, इसीलिए उसे बोलते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला में क्या होते हैं? स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। तो स्वर में अ, आ, ई, बड़ी, उ, बड़ा उ, रू, ए, आई, ओ, औ, अम, अह। व्यंजन में क, ख, ग, घ, च, च, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, अक्ष, त्र, गिन एंड श्र। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये वर्ण है। वर्ण का अर्थ होता है कोई भी एक अक्षर, और वर्णमाला में ये सभी होते हैं। तो वर्णमाला, अगर आपको कोई पूछे वर्णमाला किसे बोलते हैं, तो जिसमें स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन सभी होते हैं। अ से लगाकर श्र तक जिसमें वर्ण होते हैं वो वर्णमाला कहलाती है। और वर्ण कोई भी एक, जैसे कि अगर हमको कोई बोले कि ये क्या है, क, तो ये एक वर्ण है, अक्षर। अगर ये बोले कि ये क से श्र तक क्या है, तो वर्णमाला। तो बच्चों आपको वर्ण और वर्णमाला के बारे में तो मालूम हो गया है। अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर 13 ओपन कीजिए। वर्ण एवं वर्णमाला। चित्र देखकर लिखिए कि कौन अपनी बात कैसे समझा रहा है तब दूसरों की बात समझ रहा है। देखो यहाँ पे चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक बच्चा है और उसकी मम्मी है। तो उसकी मम्मी उसे बुला रही है कि रमन इधर आओ। तो कैसे बात अपनी समझा रही है? बोलकर। और बच्चा क्या बोल रहा है कि अभी आया, वो भी बोलकर। और बच्चा बोल रहा है, अपनी मम्मी को समझा रहा है, और उसकी मम्मी बोल रही है और बच्चा समझ रहा है। बच्चों, आपने पढ़ा और जाना कि हम सब बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ आवाज़ निकलती है जिनका कुछ अर्थ होता है, यही ध्वनियाँ मिलकर भाषा बन जाती है। तो ये अपने लास्ट लेसन में पढ़ लिया था कि भाषा क्या है। हम जो बोलते हैं अपने मुंह से जो भी आवाज़ निकली है, जो भी ध्वनि निकलती है उसे भाषा कहते हैं। अभी पेज नंबर 14 ओपन कीजिए। यहाँ पे क्या बताया गया है? जैसे ये जग है, तो ज में क्या है? ज, अ, ग, अ। तो इसमें वर्ण कौन सा है? ज है और ग है। फिर गाना शब्द की ध्वनि क्या है? ग प्लस आ, न प्लस आ। देखो बच्चों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि स्वर कैसे होते हैं और व्यंजन कैसे होते हैं। जो स्वर हैं उनको किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वतंत्र होते हैं। जैसे कि अ जो है स्वतंत्र है, इसमें कुछ भी शामिल नहीं है, स्वतंत्र है, फ्री है। अभी जैसे हम क लेते हैं तो ये क्या है? क आप बोलते हो तो देखिए क, पीछे क्या आवाज आ रही है? अ की। तो ये जो क है इसमें क्या है? क प्लस अ। तो समझ में आ गया आपको? ये जो वर्ण है ज, ग, तो ज के अंदर अ है और ग के अंदर भी अ है। तो ये जो व्यंजन होते हैं इन सब के अंदर स्वर छुपे हुए होते हैं। नेक्स्ट देखिए वर्णमाला। हिंदी भाषा में मूल रूप से 44 ध्वनियां हैं। इन्हें जब हम एक क्रम में लगा देते हैं तब यह वर्णमाला कहलाती है। तो जो हिंदी वर्णमाला है उसमें कितने लेटर है ये आपको मालूम हो ही गया है, आप देख सकते हो, गिन भी सकते हो। तो ये सब अपनी अपनी इनकी ध्वनियां होती हैं, और ये सब मिलती है तो क्या बन जाती है? एक वर्णमाला बन जाती है। यहाँ पे देखिए वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण के दो भाग होते हैं। ये वर्ण है ना, इसके दो भाग होते हैं जो यहाँ पे दिया है, फर्स्ट स्वर एंड सेकंड व्यंजन। तो वर्ण के कौन से दो भाग होते हैं? पहला होता है स्वर एंड दूसरा व्यंजन। ये आपको मैंने बताया कि इस बिंदु को अनुस्वार होता है और न पढ़ते इसे व्यंजन, कभी कभी म भी पढ़ते हैं। हिंदी भाषा में मूल रूप से 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। जो हमारी हिंदी भाषा है इसमें कुल मिला के 11 स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं 33। यहाँ पे आप देख सकते हो स्वर अ, आ, ई, बड़ी, उ, बड़ा उ, रू,
ए, आई, ओ, औ, अह। स्वरों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो स्वर है वो स्वतंत्र है, उनको व्यंजन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो व्यंजन होते हैं उनके अंदर स्वर छिपे हुए होते हैं। जैसे की है तो उसके अंदर ई है, ऊ है जैसे कु तो उसके अंदर ऊ है, क प्लस ऊ तो कु हो जाता है। नेक्स्ट, इन सबको मिलाकर अब हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, 52। तो बच्चों देखिए यहाँ पे व्यंजनों का उच्चारण सदा स्वरों की सहायता से ही होता है। जो ये व्यंजन होते हैं हमेशा उनको बोलने के लिए स्वर की मदद लेनी पड़ती है। जैसे क है तो इसके अंदर अ है, ख है तो इसके अंदर भी अ है। अगर ये खा होता, जैसे कि हमने चलो माँ ले लिया तो माँ, म के बाद हमको क्या आवाज आ रही है, म प्लस आ। तो ये आपको समझ में आ गया है कि व्यंजन को स्वर की सहायता की जरूरत होती है। व्यंजनों का उच्चारण सदा स्वरों की सहायता से ही होता है। अ, अम स्वरों से जुड़े अन्य वर्ण हैं। ड, ढ नए वर्ण हैं जिन्हें वर्णमाला में जोड़ा गया है। ये देखिए यहाँ पे ड एंड ढ ये नए वर्ण हैं, पहले नहीं थे लेकिन बाद में इसको जोड़ा गया है, तो ये नए वर्ण हैं। अक्ष, त्र, गिन, श्र संयुक्त व्यंजन है। ये दो अलग अलग व्यंजनों को जोड़ने से बनते हैं। ये मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में बता दिया था कि जैसे संयुक्त व्यंजन होते हैं ना, अक्ष से त्र, गिन, श्र, तो अक्ष में क्या होता है, क प्लस श मिलकर अक्ष बनता है। ऐसे ही त प्लस र मिलकर त्र बनता है। ऐसे ही गिना, ग प्लस गिना बनकर गिना बनता है, श प्लस र बनकर श्र बनता है। तो यह मैंने आपको बता ही दिया था। तो ये संयुक्त व्यंजन है जो बाद में व्यंजनों को जोड़ते हैं। इन सबको मिलाकर अब हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। तो ये जो संयुक्त व्यंजन है इनको मिलाकर, फिर ये जो ड और ड है, इन सबको मिलाकर टोटल देखें तो वर्णमाला में 52 वर्ण है। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। पेज नंबर 16 ओपन कीजिए। बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियां निकलती है, उसे क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। इन ध्वनियों को वर्ण या अक्षर भी कहा जाता है। जो तो ये ध्वनि है, ध्वनि हमारे मुंह से जो आवाज निकलती है उन्हें वर्ण भी बोला जाता है और अक्षर। ये जो वर्ण है इसको अक्षर भी बोल सकते हैं। वर्ण और अक्षर एक ही है, इसको अक्षर भी बोलते हैं और वर्ण भी बोलते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वर्ण, अक्षर। पहले हम कुछ भी बोलते हैं तो अक्षर ही निकलता है हमारे मुंह से, तो ये सबसे छोटी इकाई है। वर्णों की निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ये वर्ण थे और इसका क्रम था, हमने क्रम से इनको रखा है ऑर्डर में, तो इसे वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कौन से 2 भेद कौन से, एक है स्वर और व्यंजन। वर्णमाला के 2 रूप है, एक स्वर है और एक व्यंजन। अभी बच्चों आपको कुछ क्वेश्चंस करती हूँ। बोलते समय हमारे मुख से क्या निकलता है, तो ध्वनि निकलती है, वर्ण निकलते हैं, अक्षर निकलते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अभी हमने पढ़ा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। जो अक्षर है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा यही से शुरू होती है। छोटा बच्चा पहले क्या बोलता है, कुछ भी एक ही अक्षर मुंह से निकालता है। तो जो ध्वनि है भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। अभी देखिए यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दी हुई है, सही उत्तर चाट कर खाली जगह में भरिए। बोलते समय हमारे मुख से कुछ डैश निकलती है, ध्वनियां निकलती है, वाक्य निकलती है, शब्द निकलते हैं। तो ध्वनियां, हमारे मुंह से आवाज निकलती है, आवाज का अर्थ होता है ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, तो भाषा की सबसे डैश इकाई वर्ण है। तो इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 या 4, तो हमने देखा है कि 2 प्रकार के होते हैं, स्वर या व्यंजन, तो 2। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, स्वर और व्यंजन होते हैं। तो स्वर कितने हैं, 11 एंड व्यंजन 33। वर्णों के निश्चित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला। अभी यहाँ पे देखिए ये एक मछली दी हुई है, तो कैसे लिखना है, मछली। फिर ये क्या है, लड़की दी हुई है, तो ल दिया हुआ है, हमको क्या ऐड करना है, ड और की, लड़की। फिर ये क्या है, कमल, क दिया हुआ है, म ल लिखना है। फिर ये मटर, म ट र, ऑलरेडी हमको चित्र दिया हुआ है, हमको नाम लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, र प्लस आ, ज प्लस आ, तो र प्लस आ क्या हो जाता है, रा, ज प्लस आ, जा, तो राजा। ऐसे ही आपको ये सब मिलाना है, र प्लस आ, स प्लस त प्लस आ, रास्ता, कलम, बाजार, अखबार। फिर अपना नाम लिखिए तथा उसी वर्ण से शुरू होने वाले अन्य 2 नाम लिखिए। बच्चों देखो, ये
जैसे कि कोई भी बच्चा है, यहाँ आपको अपना नाम लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कनक, जैसे कि मैंने यहाँ पे कनक लिख दिया है, क न क, लास्ट लेटर कौन सा है, क, तो हमको क से ही दूसरा शब्द बनाना है, तो हम क्या बनाएंगे, कमल। फिर ल क्या है, तो हम लगन या लमन, कुछ भी नाम बना सकते हैं, ऐसे कुछ भी नाम हमको बनाने हैं। नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 18। अ वर्ण से बनने वाले 4 शब्द बनाइए। आपको अ से कुछ भी 4 शब्द बनाने हैं, जैसे अखबार है, अनार है, अजगर है, ऐसे आपको भी 4 शब्द बनाने हैं। ऐसे 4 नाम बताइए जिनके नाम अक्षर और त्र से आते हैं। तो अक्षर से क्या आता है, क्षत्रिय आता है, त्र से त्रिशूल आता है, तृण आता है। ओके, ऐसे आपको शब्द बनाने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 2 बास्केट दी हुई है, एक में स्वर लिखना है, एक में व्यंजन। तो यहाँ आपको ढूंढने हैं। आपको मालूम है ये स्वर क्या कौन से होते हैं, अ से अ तक स्वर होते हैं और क से श तक जो होते हैं व्यंजन होते हैं। तो एक बास्केट में आपको स्वर लिखने हैं और दूसरे में व्यंजन लिखने हैं। तो ये मैं आपका कल देखूंगी होमवर्क। थैंक यू।